हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि डीएसएसबी की जो है डीएसएसबी की पीआरडी की जो नौकरियां हैं, जॉब्स हैं, वो आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, लेकिन नोटिफिकेशन देखने से कुछ नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट हम तैयारी किस लेवल की करते हैं, और कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, झूठा दिलासा देने से कुछ नहीं होगा। पिछली बार भी लिस्ट जो है बहुत हाई गई थी और मेरा 3 नंबर से रह गया था। मैं ही जानती हूँ मुझे कितना दुख हुआ था उस चीज़ का। सबसे पहले बात करते हैं कि उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है। हमारी जेबीटी डीएलएड ये 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 जो है मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, और बीएड अलाउड नहीं है। ये अच्छा पॉइंट भी है और बीएड वालों के लिए बुरा भी है, सबके लिए बराबर होती ना चीज़ें। और जो एज है वो 30 साल है, मिनिमम एज 30 साल है। और उसके बाद मतलब जो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन उस पर डिपेंड रहना ही गलत है। एज तो इतनी साल में वैकेंसी आती है तो पूरी हो ही जाती है। 1180 वैकेंसी है हमारी, और जो फॉर्म है वो स्टार्ट होगा 17 तारीख से, और लास्ट डेट अक्टूबर की 16 तारीख है। और जो हमारा सिलेबस है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम फॉर्म भर दे और तैयारी ना करें तो कोई फ़ायदा ही नहीं आने का, है ना। इसमें जो है ना, टोटल 200 नंबर का जो है हमारा पेपर आता है। नेगेटिव मार्किंग भी है, और 2 पार्ट डिवाइडेड हो चुके हैं, जैसे 100 नंबर इसमें और 100 नंबर इसमें। 20 नंबर का मैथ, 20 की रीजनिंग, जीए मतलब जीएस जो हमारी होती है वो, और हिंदी और इंग्लिश। मैंने जो है इंग्लिश नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से की थी, और जो ल्यूशेंट है जनरल इंग्लिश आप देख रहे हो ना, इससे की थी। इंग्लिश में हो जाता है 20 नंबर में से 17-18 तो इजीली आ जाते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हिंदी, कोई भी जर्नल हिंदी, मेरे पास भी जर्नल हिंदी है, उससे की थी। और जो रीजनिंग है वो मैंने यूट्यूब से किया है था, और घर पे उसमें बुक लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। मैथ मेरा भी वीक है, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रह गया, लेकिन मैंने अभी आदित्य रंजन सर से भी कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पता हो कि मैथ कहाँ से करना बेस्ट हो तो आप भी सजेस्ट कर सकते हो। और जो 100 नंबर होता है वो एक पार्ट होता है। वैसे इसमें भी 20 पार्ट डिवाइडेड होते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली चीज़ों में साइकोलॉजी, हमारी मनोविज्ञान और पेडागोजी ही आती है। शिक्षण शास्त्र जो बोला जाता है, इजी भी है और डिफ़िकल्ट भी है। अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपके लिए डिफ़िकल्टी होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो इजी लगेंगे क्वेश्चन। फिर भी हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। पिछली बार 156 तक तो जा चुकी है, तो अब की बार तो ये सोचो इससे भी हाई जा चुकी हैं। ये सोचो कि अब की बार कितनी जाने वाली है। कंपटीशन डे बाई डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैंने देखो इसमें जो हमारी जीएस है, इसमें से ऐसे हेडिंग लगा लगा के कर रखी है मैंने। जीएस तो मैं ल्यूसेंट में से करती हूँ, मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है ये। इसमें क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इसमें से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, और यूट्यूब से भी पढ़ा है, ऑनलाइन भी पढ़ा है, वैसे सर्च मार मार के भी। और इंग्लिश जैसे मैंने बताया, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है, और जीएस के लिए ये, और इसमें से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। ये मैथ और रीजनिंग आप भाई अपनी चॉइस के हिसाब से देख लेना। रीजनिंग यूट्यूब से हो जाएगी, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैथ आप देख लेना भाई किसका अच्छे से समझ में आता है। मैथ मेरा भी थोड़ा वीक है, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। पिछली बार मेरे 3 नंबर से रह गया था, अब की बार मैं भी पूरी जी जान लगा के कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा डिमोटिवेट भी महसूस होता है, बहुत ज़्यादा दुख भी होता है इतने पास आके रह जाना। और हमें करंट के भी क्वेश्चन आते हैं, ये 20 नंबर की जो जीएस होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन है ना, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि जीएस में कितना ही पढ़ लो फिर भी क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और ये साइकोलॉजी है, इसको बेस्ट करना तो ये समझ लो इसके बिना तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। इस पर अच्छी प्रैक्टिस पहले बेस्ट स्ट्रॉन्ग करो। सिलेबस जो दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट्स पे से जाके वो डाउनलोड करो, उन सभी टॉपिक को कवर करके। जैसे ये बुक है, इसमें 9000 प्लस क्वेश्चन है, सभी स्टेट के प्रीवियस ईयर भी हैं इसमें। बहुत अच्छी बुक है ये। मैंने भी, मेरे सीटेट टेस्टर्स क्वालिफाई हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो मैंने उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रही है, तो मैंने इसमें से किया था ये। आप मतलब आप किसी पे से भी करो, कोई वो नहीं है, बस पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया। और जी जान लगा दो, लास्ट चांस है, उसके बाद पता नहीं वैकेंसी कब आएंगी, हमारी एज ही चली जाएगी। टीचिंग में तो एज वैसे भी बहुत ही बुरा हाल हो चुका है अब बच्चों का। तो आपको पता चल गया होगा, नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म स्टार्ट होंगे
ज़रूर होंगे, लास्ट डेट भी चली जाएगी, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। डेली अपना टारगेट फिक्स करो कि ये टॉपिक आज हम करेंगे, अभी से करेंगे ना जब भी मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चे बहुत ही मेहनत से लगे हुए हैं। एग्ज़ाम कब होगा, सबका सिलेबस भी कवर हो जाता है, पर ये ऐसा सोच के नहीं करना हमें एक पोस्ट चाहिए, तो पूरे मन से बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो मेरे साथ तैयारी करना, मैं डेली कौन कौन से टॉपिक कवर करती हूँ और मैंने पहले कैसे नोट्स बनाए थे, वो सारी चीज़ें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ डेली जुड़ सकते हैं। और मैथ के लिए आप सब लोग क्या करते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ से मैं पढ़ूँ, कि अब की बार वो चीज़ जो पिछली बार रहा था वो अब की बार ना हो। तो थैंक यू सो मच, और अपनी लग जाइए कड़ी मेहनत के लिए।